हेलो स्टूडेंट। आज हम नागालैंड के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें जानेंगे कि वहाँ पे किस प्रकार की जनजातियां रहती हैं। ठीक है। किस प्रकार की वहाँ पे बोली बोली जाती है, किस प्रकार के वहाँ पे पहाड़ हैं, किस प्रकार के वहाँ पे क्या है, पार्क है। ठीक है, ये कुछ हम इम्पोर्टेंट बात जानेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में किसी न किसी शहर से, मतलब कि 28 राज्यों में से किसी भी शहर से आपसे पूछ सकता है कि वहाँ की बोली क्या है, वहाँ की भाषा क्या है। ठीक है, वहाँ के राष्ट्रीय उद्यान क्या है। ठीक है, ऐसे हम कुछ भी पूछ सकते हैं। वहाँ की डांस क्या है। ठीक है, डांस तो बहुत आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो नागालैंड है वो सेवन सिस्टर में से एक है। ठीक है, मतलब कि दूसरा स्टेट है सेवन सिस्टर का, क्योंकि एक हम पहले पढ़ चुके हैं जो कि क्या है, मणिपुर है। ठीक है, अब ये सेवन सिस्टर मैं क्यों कहती हूँ बार बार, सेवन सिस्टर इसलिए कहती हूँ क्योंकि जो 7 राज्य हैं, ठीक है, वो एक साथ है, एक ही प्लेस पर है। मतलब एक प्लेस से मतलब है कि वो एक साथ साथ पूर्व उत्तर का हिस्सा है। ठीक है, और इनकी जो वहाँ की जलवायु, वातावरण, ठीक है, जानवर वगैरह जो पाई जाती है, वहाँ की बोलियां या फिर वहाँ पे जनजाति पाई जाती है, वो क्या है, वो एक ही है। इसलिए मैं इन्हें क्या कहती हूँ, इन्हें मैं सेवन सिस्टर का नाम देती हूँ। ठीक है, देखो अब ये क्या है, जो नागालैंड है वो कहाँ पर है, वो है भारत के उत्तर पूर्व में स्थित एक राज्य है यहाँ पर। ठीक है, ये क्या है, नागालैंड है ये। ठीक है, नागा नागालैंड। ठीक है, अब देखो, अब इसके बारे में हम जानते हैं और क्या। नागालैंड भारत का एक उत्तर पूर्व राज्य है। इसकी राजधानी कोहिमा है, जबकि दीमापुर राज्य का सबसे बड़ा नगर है। ये जो है, इसमें दीमापुर राज्य जो है वो उसका सबसे बड़ा नगर राज्य है। ठीक है, नागालैंड की सीमा पश्चिम में, मतलब कि इस साइड से, मैं पेन चेंज कर लेती हूँ। हमारी पश्चिम में इसकी जो सीमा है वो किससे लगती है, इसकी जो पश्चिम में जो इसकी सीमा है, मतलब कि इस साइड पे, वो असम से लगती है। ठीक है, असम से लगती है। ठीक है, उसके बाद जो इसके उत्तर में है ये एपी है, मतलब कि अरुणाचल प्रदेश है। ठीक, फिर इसकी पूर्व में वर्मा है। ठीक है, उसके बाद इसकी जो दक्षिण में ये कौन सी, ये है मणिपुर। ठीक है, अब देखो भारत की 2011 की जनसंख्या के अनुसार इसका क्षेत्रफल कितना था। ठीक है, 16,579 वर्ग किलोमीटर का क्या था, क्षेत्रफल था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखो नागालैंड में कौन सी भाषा बोली जाती है, मतलब कि उसकी लैंग्वेज क्या है। लैंग्वेज तो काफी है, बट इसमें अंगामी जो लैंग्वेज है वो बहुत ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज्यादा लोग वहाँ पे बोलते हैं, क्योंकि क्या है, उनका डेली की क्या है, बातचीत का जो भाषा है। ठीक है, कॉन्वर्सेशन का जो इनकी क्या है, लैंग्वेज है। अब देखो, भारत के नागालैंड की 16 बोलियों में से एक बोली तथा राज्य की प्रमुख भाषा, मतलब की जो ये 16 बोलियां दे रखी है, इसमें से ये क्या है, मेन है। ठीक है, और क्या है, ये प्रमुख है। और क्या है, ये एक बोली। ठीक है, ये तिब्बती वर्मी भाषा परिवार के अंगामी पोचुरी शाखा की, अंगामी उपशाखा की एक भाषा है। इस परिवार की ये एक उपभाषा है। ठीक है, इस परिवार से, मतलब कि जो अंगामी पोचुरी परिवार है, इसके, इस परिवार ने जो भाषा बोली, मतलब कि इनके नाम से इस भाषा का नाम क्या पड़ गया, अंगामी भाषा का नाम पड़ गया। ठीक है, राज्य के निवासियों के बीच यह संपर्क भाषा के रूप में विकसित हो चुकी है। मतलब मैंने आपको बताया कि वहां पे जो रहने वाले लोग हैं वो क्या जाता क्या बोलते हैं, अंगामी भाषा बोलते हैं। ठीक है, देश की इतनी भाषाओं एवं बोलियों में से ये एक है, मतलब कि इतनी भाषा और बोलियों में से क्या है, ये एक भाषा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हमारा आगे क्या है, देखो अब आए क्या है, नागालैंड राज्य की प्रमुख जनजातियां। अब इसमें कितनी, 16 जनजाति पाई जाती है, जिसमें से 4 ही इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, आओ, ठीक है, अंगामी, ये मैंने आपको पीछे बताया। ठीक है, कुकी, कुकी मणिपुर की भी जाति है। मैंने आपको बताया ना कि सेवन सिस्टर क्यों कहलाती है, क्योंकि इनकी यहाँ पे कुछ जनजातियां, पहाड़ वगैरह, यहाँ का वातावरण सब एक जैसा है। ठीक है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, सेवन सिस्टर कहा जाता है। ठीक है, आप देखो, ठीक, एक है लोथा। ठीक है, ये इनकी क्या है, 4 इंपॉर्टेंट जनजाति है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब देखो नागालैंड राज्य के प्रमुख त्योहार। अब प्रमुख त्योहारों में से भी इनका एक प्रमुख त्योहार है, जो कि पूछा जाता है कि हॉर्नबिल त्योहार कहाँ मनाया जाता है। तो अब हम इसके बारे में पढ़ें। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखो, हॉर्नबिल त्योहार क्या है, ये हर साल दिसंबर महीने में मनाया जाता है। पहले सप्ताह में हॉर्नबिल उत्सव आयोजित किया जाता है। अब ये पहला सप्ताह मतलब कि क्या, डेट बता देती हूँ, 1 से 10 सितंबर, सॉरी दिसंबर तक ये मनाया जाता है। ठीक है, मतलब कि 10 डेज ये त्योहार
मनाया जाता है। अब इस त्योहार में क्या होता है, इसमें जो दिख रहा है ये सब क्या करते हैं, अपने कल्चर को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, मतलब कि इसमें 16 जनजातियां थी, ठीक है, 16 ही भाषा थी। तो ये लोग क्या करते हैं, ये अपने अपने कल्चर को प्रोत्साहित, मतलब कि प्रोत्साहित करते हैं, ठीक है, प्रोत्साहित करने आते हैं, वहां पे अपना प्रदर्शन दिखाते हैं, वहां पे अपने फूड वगैरह को रखते हैं, ठीक है, वहां पे अपनी वस्तुएं रखती है, वो उनकी शिल्प कला रखते हैं, मतलब कि जो हाथ से वगैरह बनाते हैं, ठीक है, हाथ से बनाए हुए चीज, मतलब इसे क्या कहते हैं, हस्तशिल्प कहते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें वहां पे रखा जाता है। अब देखो, जिसमें नागालैंड की सभी जनजातियां एक स्थान पर आकर उत्सव मनाती हैं और अपनी पारंपरिक वस्तुएं, खाद्य पदार्थ और शिल्पगत चीजों का प्रदर्शन करती है। मैंने जो आपको बताया वो सब इसमें लिखा पड़ा है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो, नागालैंड की मुख्य नदी कौन सी है। अब नागालैंड की मुख्य नदी कौन कौन सी है, नागालैंड राज्य में धनसिरी, दोयांग, तीकू मुख्य नदी है। दयांग नदी, सॉरी दयांग कह रही, दोयांग नदी नागालैंड के बोखा जिले में स्थित है। बोखा अंगमिस के मूल निवासियों द्वारा इस नदी को बीजू या बीजू बिजुलो इस नदी में, नागालैंड की मुख्य नदी कौन सी है, आप देखो इसमें सब मुख्य नदी पड़ी है, इसमें 3 मुख्य नदी है। एक क्या है, एक है धनसिरी, एक है दोयांग, एक है टीपू। ठीक है, आप देखो हमें इस ये वाली नदी पढ़नी है, क्योंकि ये क्या है, इसकी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, दोयांग नदी नागालैंड के बोखा जिले में स्थित है। बोखा अंगमिस के मूल निवासियों द्वारा इस नदी को डूजू या डुजुलू कहा जाता है। ठीक है, इसको या फिर ये या फिर ये डुजुलू कहा जाता है। ठीक है, नागालैंड में केवल एक पूरा बांध है, मतलब कि यही सिर्फ एक ओनली सिर्फ एक दोयांग बांध है, जो कि दोयांग नदी पर ही बनाया गया है। ठीक है, ये याद रखना कि किस राज्य में एक ही बांध है, और वो कौन सा बांध है, वो दोयांग बांध, इसके और दोयांग नदी पर है। ठीक है, देखो नागालैंड में केवल एक पूरा बांध है, जो दोयांग नदी, ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी पर स्थित दोयांग बांध है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि दोयांग नदी कहाँ पर है, उस पे कौन सा बांध बनाया गया है, किस राज्य में है, ठीक है, किसकी सहायक नदी है, ये सब क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नागालैंड का मुख्य लोक नृत्य। अब इसमें से जो लोक नृत्य है वो आपको पता है कि हर एग्जाम में बहुत सारे लोक नृत्य आते हैं कि ये लोक नृत्य कहाँ का है या फिर शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है। ठीक है, तो इसमें से इसके कुछ प्रमुख लोक नृत्य देखते हैं, जिसकी बहुत कम है। ठीक है, जिसकी मोदास, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, या फिर तितली नृत्य है, या फिर कुकी कुकी नृत्य है। ठीक है, या फिर क्या होता है, एक युद्ध नृत्य है। ये सब क्या है, यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नृत्य है। ठीक है, मयूर, ये दो तो एग्जाम में आ रखे हैं। युद्ध नृत्य और मयूर नृत्य किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे लिखते हैं। अब देखो इसके बारे में कुछ और अन्य बातें। अब ये क्या है, 1960 में नागा लोगों के सम्मेलन बैठक में इस बात को पेश किया गया कि नागालैंड भारतीय संघ का हिस्सा होना चाहिए। अब क्या था, 1960 में एक सम्मेलन किया गया था, उसमें क्या थे, इंडियन के लोग थे, मतलब कि भारत के लोग थे। ठीक है, जो कि भारत को एक राज्य बनाना चाहते थे, मतलब कि पूरा, जब हमारा देश 1947 में अलग हो गया था। और तो उन्होंने क्या था, मैं आपको इसकी थोड़ी सी कहानी बता देती हूँ कि ये राज्य मतलब कि भाषा आधार पे अलग क्यों होना चाहते थे, और इन्हें भारत में कैसे शामिल किया गया, या फिर इन्हें भाषा के आधार पे अलग अलग राज्य क्यों बनाया गया। तो थोड़ा सा इसकी कहानी जान लेते हैं। देखो अब क्या हुआ था, 1953 में एक राज्य पुनर्गठन आयोग आया था, राज्य पुनर्गठन गठन आयोग था। ठीक है, इसी आयोग के आधार पर जो हमारे राज्य है वो अलग अलग हो, मतलब वो है भारत का हिस्सा, बट उनको नाम अलग अलग इसलिए दिए गए, उनकी भाषा के आधार पर, उनकी कल्चर के आधार पर। ठीक है, जैसे पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, बिहार में बिहारी बोली जाती है, ठीक है, तेलंगाना में तमिल बोली जाती है। ठीक है, ऐसे ऐसे भाषा के आधार पर। ठीक है, अब ये क्या हुआ, एक हुआ था कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन। ठीक है, नागपुर क्या होता, नागपुर अधिवेशन हुआ था। कब हुआ था ये नागपुर अधिवेशन, ये नागपुर अधिवेशन हुआ था 1920 में। ठीक है, इस नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस के जो मंत्री थे या फिर जो पीएम थे, उस टाइम पे पीएम कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कह दिया था कि जब हमारा देश आजाद हो जाएगा तो मैं अपने देश को भाषा के आधार पर अलग अलग कर दूंगा। ठीक है, इस बात को इन्होंने कहा। अब ये जब 1947 में हमारा देश आजाद हो गया, ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने सोचा कि इसमें इन्होंने विचार किया कि अगर हम अपने देश को भाषा के आधार पर अलग अलग बांट देंगे तो हमारे देश के तो मतलब खंडन हो जाएगा, मतलब कि उसके टुकड़े हो जाएंगे बहुत सारे। तो उन्होंने इस पे ज्यादा काम नहीं करा। ठीक है, फिर लोगों को तो ये याद था, फिर लोगों ने हिंसा वगैरह करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, उन्होंने बहुत कुछ करना स्टार्ट कर दिया। फिर एक नेता थे, ठीक है,
वो क्या हो गए, वो अनशन पे मतलब कि भूख हड़ताल पे बैठ गए। ठीक है, 50 डेज में क्या हो गई, उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो इसके बाद 1953 में एक अलग राज्य बनाया गया, इसे क्या कहते हैं, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश पहला राज्य है जिसे भाषा के आधार पर अलग राज्य बनाए गए थे। यहाँ पे क्या बोली जाती है, तमिल या तेलुगु भाषा बोली जाती है। ठीक है, ये राज्य बने। उसके बाद से अलग अलग राज्य, उस टाइम पे 22 राज्य और 14 राज्य अलग भाषा के आधार पे बनाए गए। ठीक है, ये इसके पीछे कहानी। चलो अब देखते हैं। ठीक है, अब 1963 में नागालैंड को राज्य का दर्जा दे दिया है, कि मतलब नागालैंड जो है वो भारतीय संघ में शामिल हो चुका है, तो वो भारत का एक राज्य है। ठीक है, नागालैंड की राज्य भाषा इंग्लिश है। ठीक, नागालैंड का गठन 1 दिसंबर, ये याद रखने के पॉइंट को, 1 दिसंबर 1963 को किया गया था। ठीक है, इसकी राजधानी कोहिमा है। नागालैंड भारत का सबसे छोटा राज्य है, बट इसकी जो जनसंख्या, इसकी कुल आबादी है वो 1.8 मिलियन है, जो कि कुल आबादी का 90% है। मतलब कि 90% लोग इसी राज्य में स्थित रहने का मतलब है कि इसकी आबादी बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसकी आबादी क्या होती है, बहुत ज्यादा बढ़ती रहती है। ठीक है, चलिए आए जाते हैं। देखो, नागालैंड में कुल कितने गांव हैं? नागालैंड में 12 गांव। ठीक है, सॉरी 12 गांव नहीं है, संख्या इतनी संख्या इनकी, ठीक है, 1454 है, जो कि भारत के कुल गांवों का मात्र 0.2, मतलब कि भारत में जितने गांव हैं उससे यहाँ पे 0.2% ही है। ठीक है, वर्तमान समय में नागालैंड में 12 जिले हैं, जिसमें नोकालाग जिला 2017 में बना था। ठीक है, मतलब कि 11 थे, 2017 में एक और जिला बन गया, जो कि क्या हो गया, इसका 12वां जिला कहलाएगा। ठीक है, नोकला। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब देखो, क्या भारत से नागालैंड के लिए वीजा जरूरी है? वीजा नहीं, यहाँ पे क्या लगता है, इनर लाइनर परमिट लगता है। ठीक है, परमिट लगता है। ठीक है, इसकी जो आवेदन, अगर हमें आवेदन करना है, इसका मतलब कि इसका फॉर्म हमें खुद भरना है, तो उसके लिए वीजा के लिए चक्कर काटते हैं, वैसे चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। इसमें हम अपने आप ऑनलाइन, मतलब कि नागालैंड में पोर्टल आता है, ठीक है, नेट पर। ठीक है, वहां पे जाके हमें अपने आप क्या करना है, फॉर्म फिल कर देना है। ठीक है, जो कि हमें इसका आवेदन हमें खुद मिल जाएगा। चलो आगे चलते हैं। नागालैंड के बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें। अन्य महत्वपूर्ण मतलब कि यहाँ का राजकीय फूल, राजकीय पशु, राजकीय पक्षी, राजकीय पेड़। ठीक है, पशु क्या है, बुरांस है। ठीक है, सॉरी फूल क्या है, बुरांस है। ये बुरांस क्या है, अरुणाचल प्रदेश का है। अरुणाचल प्रदेश का भी राजकीय फूल है। अब ये क्या होता है, ये अलग अलग कलर के भी होते हैं। अलग अलग कलर मतलब जैसे कि रेड है तो इसका डार्क रेड कलर हो जाएगा। ठीक है, और इसका पिंक कलर, हल्का पिंक, लाइट, ठीक है, डार्क, ये ऐसे करके अलग अलग कलर के मिलते हैं। ठीक है, पशु कौन है, पशु इसका मिथुन है। ठीक है, पक्षी क्या है, ब्लाइट फ्रैंगोपन है। ठीक है, और क्या है, अलेंडर, इसका क्या है, राजकीय पेड़ है। ठीक है, चलते हैं। अब देखो, नागालैंड में सबसे ऊंची चोटी माउंट सरमाटी है, जिसकी समुद्री तल से ऊंचाई 12,600 फुट है। नागालैंड कुल इतने वर्ग किलोमीटर में क्या है, फैला हुआ एक राज्य है। ठीक है, जिसमें से 12 क्या है, इसके जिले, ये 12 जिले इनके क्या है, नाम है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आप देखो, नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है, नेफ्यू रियो, और नागालैंड का राज्यपाल कौन है, ला गणेशन। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम इसमें देखेंगे कि नागालैंड में कौन कौन से धर्म रहते हैं। अब देखो, नागालैंड में सबसे ज्यादा क्या रहते हैं, ईसाई लोग रहते हैं। ठीक है, उसके बाद हिंदू रहते हैं, उसके बाद मुस्लिम रहते हैं। ठीक है, इस 3 प्रकार के इसमें क्या है, धर्म रहते हैं। ठीक है, और धर्मावलंबियों, ठीक है, इसी क्या है, ये है कि किसी अन्य धर्म को मानने वाला, मतलब कि अन्य धर्म को मानने वाला अनुयायी, जो कि अलग धर्म को मानता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या है, सिख है, बौद्ध है, जैन है, जीववाद है। ठीक है, ये सारे क्या है, इसमें धर्म सम्मिलित। ठीक है, आगे चलते हैं। आप देखो, नागालैंड राज्य का सबसे पुराना वन्य राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, अभ्यारण्य क्या है। अब इसमें 4 है। एक है नटंकी राष्ट्रीय उद्यान, नागालैंड जूलॉजिकल पार्क, रंग पहाड़ वन्य, ठीक है, फकीम। आगे देखो, अब इनके जो उनका पार्क है इसके बारे में पढ़ते हैं। नटंकी नेशनल पार्क नागालैंड का राष्ट्रीय उद्यान, उद्यान में विविध वन्यजीव समृद्ध क्षेत्र है। मतलब यहाँ पे क्या रहते हैं, बहुत सारे वन्य जीव रहते हैं। ठीक है, और 1993 में GH हटन तत्कालीन उप निदेशक द्वारा प्रस्तुत किया गया था, मतलब कि इस टाइम पे जो उसके अध्यक्ष थे, ठीक है, हंटन के बाद एक राष्ट्रीय उद्यान नामित किया गया। 1920 में नागा हिल्स
के आयुक्त बने। ठीक है, 1920 में नागा हिल्स के क्या एक आयुक्त बने। ठीक है, नागालैंड को इस राष्ट्रीय उद्यान को अपना असामान्य नाम जैलियान ग्रेन जनजाति की जेमे बोली से मिलता है। ठीक है, जैलियान ग्रे गौन जनजाति के जेमे जिले से मिलता है। ठीक है, इस पार्क को इंटंकी नेशनल पार्क भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब क्या है, फरवरी 2005 में नागालैंड के इस राष्ट्रीय उद्यान को भी सरकार द्वारा हाथी रिजर्व घोषित किया गया था। मतलब कि यहाँ पे और हाथी लाए गए थे और हाथी की सुरक्षा के लिए, उसके बचाव के लिए, उसके संरक्षण के लिए ये पार्क खुला था। ठीक है, नागालैंड के इस राष्ट्रीय उद्यान में प्रवेश करने के लिए जिला के मुख्य वन्यजीव वार्ड से क्या लेनी पड़ती है, एक अनुमति लेनी पड़ती है। ठीक है, आगे देखते हैं कौन सा है। अब है फकीम वन्य अभ्यारण्य। अब इसमें क्या है, ये अभ्यारण्य सारामती पर्वत की ढलानों पर स्थित है। इस अभ्यारण्य को मुख्य रूप से टेंगोपन लिथि के संरक्षण के लिए लाया गया था। एक पक्षी है, टेंगोपन एक पक्षी है। ठीक है, इन क्षेत्रों में पाई जाने वाली दुर्लभ प्रजातियों की संख्या के कारण पर्यटकों को इस अभ्यारण्य में जाने के लिए राज्य विभाग से मुख्य रूप से क्या लेनी पड़ती है, अनुमति लेनी पड़ती है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, ये 1980 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आए क्या है, शिंगफन वन्य अभ्यारण्य। देखो, नागालैंड सरकार ने 16 अगस्त 2018 को इस भारत सरकार की मंजूरी के साथ सिंघवन वन्य जीव अभ्यारण्य को हाथी रिजर्व के रूप में घोषित किया था। मतलब कि यहाँ पे हाथी के संरक्षण की बात की थी। ठीक है, नागालैंड में पहले से ही इतने हाथी थे। इसके अलावा एक नए एलिफेंट रिजर्व के निर्माण से हाथियों की सुरक्षा और संरक्षण होगा। उनकी संख्या में कई गुनी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, ये 30वां हाथी रिजर्व बन गया, मतलब कि 30वां हाथी रिजर्व ये बनाया गया। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। अब आए क्या है, रंग पहाड़ वन अभ्यारण्य। ये नागालैंड में विचित्र और प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षक में से एक है और ये विविध लुप्त प्राय प्रजातियों को देखने की सुविधा प्रदान करती है। मतलब कि जो प्रजातियां लुप्त हो चुकी हैं उस प्रजातियों के लिए है। ठीक है, वो प्रजाति यहाँ पे लाई गई है और वहां पे ये देखने को मिल सकती है। ठीक है, इसे 1986 के वर्ष में एक रिजर्व में बनाया गया था। स्थान नागालैंड की दीमापुर जिले में स्थित है। ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 4.70 वर्ग किलोमीटर से क्या है, क्षेत्र है। ठीक है, चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमें क्या है, पुली बंदेज वन्य अभ्यारण्य। ठीक है, ये अभ्यारण्य नागालैंड में महत्वपूर्ण जल ग्रहण क्षेत्रों में से एक स्थित है। दुर्लभ और लुप्त प्रजातियों निवास के स्थान के कारण जुकाऊ घाटी और जुफू चोटी उनमें उनके साथ कुली बंदेज जंगल के साथ महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र IBA के रूप में नामांकित किया गया था। इसे वर्ष 1980 में अधिसूचित किया गया था। स्थान कोहिमा जिला। ठीक है, इसका जो वर्ग है वो कितना है, 9.23 वर्ग। ठीक है, इसका एरिया है। चलो, आज का जो हमारा ये सेशन है, ठीक है, नागापुर के ऊपर, इतिहास का सेशन हमारा यहीं एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी पसंद आई तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल की वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या करें, शेयर करें। ठीक है, अब हम इसके ऊपर एक नया राज्य लेके आएंगे जिसके हम बारे में उसकी भी इंपॉर्टेंस चीजें लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।